हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में हमारी HTML पार्ट 3 आपको बताया था, आज HTML का पार्ट 4 क्लास है। HTML पार्ट 4 क्लास के अंतर्गत आज हम सीखेंगे सेंटर एंड डिवीजन एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसा कि आपको जानते हैं कि यहाँ पे हमारी आज पार्ट 4 क्लास है। एक बात आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे कि अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियोस अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको अपने मोबाइल फ़ोन पर मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आपको पहले बताया था कि अगर आपको फर्स्ट वीडियोस हमारी नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले आपको कोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप कोडिंग को सही तरीके से सीख लेंगे तब जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैं कोडिंग स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है यहाँ पे, HTML हेड लिखना होता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं एक बार। सबसे पहले हम यहाँ पर सिंटैक्स लिखते हैं। सिंटैक्स लिखने के लिए हम यहाँ पे एंगल के अंदर हेड लिखते हैं। हेड लिखने के बाद हमें टाइटल लिखना होता है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर टाइटल लिखना होता है। उसके बाद टाइटल के अंदर हम क्या लिखने जा रहे हैं, सेंटर एंड डिवीजन। सेंटर एंड डिवीजन, सेंटर एंड डिवीजन के बारे में पढ़ना चाहते हैं। फिर उसके बाद हमें टाइटल को क्लोज करना होता है। फिर हम क्या करेंगे, टाइटल को कर देंगे क्लोज। उसके बाद हमें हेड को क्लोज करना होता है। उसके बाद हम हेड को यहाँ पे कर देंगे क्लोज। हेड क्लोज करने के बाद अब हमें फिर से सिंटैक्स, इसके नीचे हमें जो लिखना होता है हम मिटा देते हैं, जगह कम है इसलिए इसे हम मिटा देते हैं। उसके बाद हमें बॉडी लिखना होता है। अब यहाँ पे बॉडी के अंदर हमें जो भी मैटर लिखना है, सारा का सारा मैटर हमारा बॉडी के अंदर आएगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेंटर सिंटैक्स को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटर। सेंटर लिखने के बाद इसे भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है, पहली हेडिंग देते हैं H1 के नाम से। आप जानते हैं कि पहले हम बता देते हैं H1 से हेडिंग बनती है, तो यहाँ पर हेडिंग देते हैं H1 क्लोज। यहाँ पे उसके अंदर जो भी लिखना है आपको यहाँ पे लिख सकते हैं, दिस हेडिंग इज सेंटर। दिस हेडिंग इज सेंटर, ठीक है। हेडिंग को फिर उसके बाद हमें लास्ट में क्लोज करना होता है। यहाँ पर देखिए हम हेडिंग को कर दिए हैं क्लोज, H1 क्लोज। यहाँ पे हमने हेडिंग लिखा है उसे क्लोज कर दिया है। उसके बाद हमें एक पैराग्राफ देना है, हम पैराग्राफ दे देते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर हमें लिखना है दिस पैराग्राफ इज, यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस पैराग्राफ इज आल्सो सेंटर्ड। आल्सो सेंटर्ड। उसके बाद हमें लास्ट में पैराग्राफ को भी क्लोज कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हम पैराग्राफ को भी कर दिए क्लोज। तो अभी हमने क्या दिया है, सेंटर हमने ओपन किया है। यहाँ पे देखिए सेंटर का एग्जांपल चल रहा है सेंटर। अगर नहीं समझ में आएगा तो पीछे नीचे हमें कमेंट में कीजिएगा, यूट्यूब पर हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइएगा और हमें कमेंट कीजिएगा कि सब नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए पहले हमने क्या लिखा है, सेंटर यहाँ पे लिखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट किया है। उसके बाद हम यहाँ पर पैराग्राफ स्टार्ट किए। पैराग्राफ क्लोज करने के बाद हम यहाँ पर लास्ट में हम सेंटर को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर देखिए हम सेंटर को भी कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर हम लास्ट में सेंटर को भी क्लोज कर दिए हैं। उसके बाद हम एक ब्रेक लेते हैं, अब जगह नहीं है इसलिए हम इसको फिर से मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पर ब्रेक लगाते हैं। आपको मैं पिछले वीडियोस में बताया था कि ब्रेक का मतलब होता है लाइन को चेंज करना। ब्रेक मतलब क्या होता है, लाइन को चेंज करना। यानी कि अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं एक लाइन से, उस दूसरी लाइन को हमें चेंज करना होता है। अगर लाइनिंग को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ यहाँ पर ब्रेक का यूज करते हैं। ब्रेक मतलब होता है लाइन को चेंज करना। अभी जो हमने बताया आपको, जो सिंटैक्स बताया, जो अभी लिखी है H1 जो लिखे थे सेंटर के अंदर, उसका मतलब क्या हुआ कि जो हम पैराग्राफ दिए थे और जो हेडिंग दिए थे, दोनों का दोनों जो रहेगा वो बीचों बीच, स्क्रीन के बीचों बीच शो करेगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आएगा तो फिर हमें बताइएगा कमेंट में।
उसके बाद आप देखिए मैं डिवीजन का यूज करता हूं, डिवीजन का शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ड्यू। यहां पर मैं लिखता हूं ड्यू, DIV। स्पेस देने के बाद यहां पे मैं अलाइनमेंट सेट करता हूं, यानी कि मुझे किस साइड में करना है। यहां पे मैं अलाइनमेंट सेट करता हूं ALIGN इक्वल डबल डॉट कॉमा। उसके अंदर आपको लिखना है राइट्स, जो भी साइड में लिखना है आप वहां पे लिख सकते हैं RIGHT राइट। और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करते हैं और यहाँ पे एंगल को कर देते हैं क्लोज। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन को अलग भागों में बांट दिया है। अब यहाँ पे मैं डिवीजन के अंदर क्या देना चाहता हूँ, दे देता हूँ H1। यहाँ पे H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ डिवीजन हेडिंग। तो यहाँ पे मैंने H1 को ओपन किया है, डिवीजन हेडिंग उसके अंदर लिखा है। अब मुझे डिवीजन को क्या करना होता है, क्लोज करना होता है। तो फिर मैं यहाँ पे डिवीजन को कर देता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे मैंने डिवीजन को क्लोज कर दिया। तो अब उसके बाद मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने पैराग्राफ और ले लिया, एक पैराग्राफ ले लिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ भी लिख देता हूँ, मेरी पैराग्राफ। मेनी पैराग्राफ एंड अदर ब्लॉक तो मैं ज्यादा नहीं मैटर लिखूंगा। पैराग्राफ को यहाँ पे लास्ट में क्लोज कर देता हूँ, पैराग्राफ को कर दिया क्लोज। उसके बाद अब देखिए मैंने डिवीजन को जो ओपन किया हूँ, यहाँ पे मुझे सबसे यहाँ पे हेडिंग भी लिख दिया, पैराग्राफ भी लिख दिया। अब लास्ट में मुझे डिवीजन को क्लोज करना होता है। तो मैं यहाँ पे लास्ट में डिवीजन को क्लोज करूंगा, लास्ट में डिवीजन क्लोज। उसके बाद आपको बॉडी जो ओपन किए थे बॉडी क्लोज होता है। उसके बाद आपका बॉडी क्लोज हो जाता है। उसके बाद आपका HTML क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए कि आपको मैंने स्टार्टिंग, तो ये डिवीजन जो है अलग अलग भागों में बट गया है, यानी कि H1 है ये भी अलग भागों में बट गया है, पैराग्राफ भी अलग भागों में बट गया है। और जो पहले मैंने आपको बताया था सेंटर का मतलब क्या होता है, बीचों बीच रहेगा। डिवीजन मतलब एक भाग अलग भागों में बांटना होता है। सेंटर मतलब होता है कि जो भी हम मैटर बनाते हैं वो स्क्रीन के बीचों बीच दिखाता है। तो अभी मैं जो बताया वो आपको अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें जाइए, कमेंट्स के अंदर जाइए, कमेंट हमें कीजिए। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम उसकी नई वीडियोस बनाएंगे आपको। लेकिन सेंटर एंड डिवीजन की एग्जांपल आज मैं आपको क्लियर कर दिया हूँ। सेंटर एंड डिवीजन एग्जांपल आज क्लियर कर दिया हूँ। उसके बाद मैं आगे और भी टॉपिक्स पढ़ाऊंगा। अगर अभी ये थ्योरेटिकल चला रहा हूँ, बाद में आपको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा मैं। थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा तो आगे जब प्रैक्टिकल में जब पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। बने रहिए SMN स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।